कई जगहों पर मैं प्रोग्राम करने जाता हूं तो वहां भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे चुने हम कि हमारा जो साथी है वो अच्छा हो और हमारा जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, शादीशुदा लाइफ अच्छी हो। तो मैं उन सभी सज्जनों और आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि विवाह ये प्रकृति तय करती है। हमें कौन साथी मिलेगा पति पत्नी के रूप में, ये प्रकृति निर्धारित करती है। बस हमें क्या करना होता है, हमें जो मिले, चाहे आप लव मैरिज करते हो चाहे अरेंज मैरिज करते हो। लव मैरिज का तो थोड़ा ठीक है, वो अपने चुनाव करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि विवाह के बाद ही असली जीवन शुरू होता है, जो दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाता है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास की जो कमी हो रही है, जिसकी वजह से तमाम तनाव पैदा हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी वजह विश्वास का अभाव है। क्योंकि हम सब कुछ तो करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जो विश्वास उनके जीवन में हम उनके विचारों में ला सकते हैं अपने लिए, उस पर हम काम नहीं करते। हम छोटी छोटी चीज़ों को छुपाते हैं, हम उन चीज़ों को छुपाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। और जब एक बार हम अपने साथी के मन में अपने प्रति विचार, कोई शंका भाव जन्म ले गया, फिर जीवन भर आप उसको एक्सप्लेन करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले ही शुरुआत में जो नए नए अभी कपल्स हुए हैं या जो शादीशुदा अभी नए नए हुए हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले आप विश्वास पैदा करें दूसरे के बारे में। और जिसके लिए छोटे छोटे से उपाय हैं, जैसे आपने फ़ोन का पासवर्ड है वो अपनी पत्नी को या अपने पति को ज़रूर बताएं। बैंक के डिटेल्स आप बता दें, ज़रूर बताएं, उनके साथ शेयर करें। कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप उनसे एक बार उनको बताएं, क्योंकि आप छुपाते हैं, जब छुपाएंगे और दूसरों से उन्हें पता चलेगा तो उन्हें आप पे अविश्वास पैदा होगा। जब अविश्वास पैदा होगा तो तनाव अपने आप जन्म लेता है, और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सच ये है कि प्रकृति तय करती है कि आप पति शादी के बाद खुश रहेंगे या नहीं करेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते, ये प्रकृति तय करती है। ये मेरा मानना है कि इसमें आपकी समझ, बुद्धि, विवेक कुछ नहीं काम करता। आप थोड़े समय में किसी को सोचते हैं हम इसको फ़ोन के बात कर लेंगे, 1 महीने 2 महीने बात कर लेंगे, हम इसको जान जाएंगे, आप नहीं जान पाओगे। किसी को भी आप जब तक साथ रहते हो, जब एक साथ रहते हो 2 साल 4 साल 10 साल आप रहते हो, तब आप थोड़ा थोड़ा जान पाते हो। उसके बाद भी आप 100% नहीं जान सकते किसी को। तो इसलिए आप इतना हड़बड़ी ना करें और कुछ चीज़ों को ईश्वर के हाथ में, प्रकृति के हाथ में रहने देना चाहिए। उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो उसी तरह से जैसे ये 5 चीज़ें भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, वैसे ही विवाह भी मुझे लगता है कि ईश्वर के ही हाथ में, बाकी आपको कोई बचा नहीं सकता है। उन्होंने अगर आपके खाते में कोई अच्छा साथी लिख रखा है, भेज दिया, तो आपका जीवन स्वर्ग है। और अगर कोई आपके खाते में गड़बड़ा आ गया तो फिर आपके जीवन को नरक से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक बात जो मैं और शेयर करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि संबंधों को, अगर वैवाहिक जीवन शुरू हुआ और लगा कि अब हम संबंध इस व्यक्ति से नहीं चला सकते, तो उस संबंध को जबरदस्ती समाज के डर से या किसी और दबाव में आकर उसको निभाने की कोशिश ना करें। उसको तुरंत जो है, भले थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा परेशानियां आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी लड़की की हत्या कर देना, उसको मार के कहीं फेंक देना, किसी अपने पति की हत्या करवा देना, उसको जहर दे देना, इससे उचित है कि आप दोनों तलाक ले लें और अलग अलग रहें, अपने हिसाब से जीवन जिए। किसी की हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, अपने साथी के प्रति आपके मन में एकदम भाव हो गया कि अब इसके साथ हम नहीं रह सकते, तो हमारे यहाँ कानून में उसका प्रावधान है। आप कोर्ट जाएं, थाने में जाएं, आप पुलिस की मदद लें और दोनों अपने रास्ते में चल पड़े। यही एक उचित उपाय है, वरना ये जो आजकल हो रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। अगर आपको अपना साथी पसंद नहीं है या उसके साथ आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, तो उसको झेलिए मत, क्योंकि झेलेंगे तो आप ना आप जी पाएंगे ना वो जी पाएगा। तो आप अपने जीवन को जहन्नुम ना बनाएं। उससे बढ़िया उपाय ये है कि आप उसको हाथ जोड़ लें, वो अपने जीवन में चले, आप अपने जीवन में चलें।
और आप दोनों खुश रहेंगे उससे। किसी तरह से इन चीज़ों को बहुत खींचना नहीं चाहिए।